उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज सत्र जुलाई 2025 के लिए प्रवेश शुरू हो गया है। जो सत्र जुलाई 2025 में नए एडमिशन होंगे वो सामर्थ्य पोर्टल पे किए जाएंगे और जो भी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर यानी पुराने छात्र हैं उनका पुराना ही पोर्टल पे एडमिशन होगा। आइए देखते हैं नए एडमिशन और पुराने एडमिशन कैसे होंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए हम गूगल पे लिखेंगे uprtou.ac.in और सर्च करेंगे। सर्च करने पर यहाँ पर पहले नंबर पे ही आ रहा है uprtou। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है आवश्यक सूचना प्रवेश प्रारंभ सत्र जुलाई 2025-26। यहाँ पर अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन या नया एडमिशन लेना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर इसको क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पर भी दिया हुआ है अप्लाई फॉर फर्स्ट ईयर एडमिशन सेशन 2025-26 लिंक। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आप सामर्थ्य पोर्टल पे आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन जो जुलाई 2025-26 का प्रोस्पेक्टस है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। कौन सा कोर्स कितने साल का है और कैसे करना है, इसमें संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सभी लोगों से निवेदन है कि ये प्रोस्पेक्टस एक बार ज़रूर देख लें के अनुसार आपको कौन से कोर्स का फीस कितना है। जो पुराने छात्र हैं यानी द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में प्रवेश जिनको लेना है तो जो लोग जुलाई 2024-23 में पहले जुलाई सेशन में प्रवेश लिए थे उन्हीं लोगों का सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में एडमिशन होगा। उनके लिए यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ खुल के आएगा, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई फॉर सेकेंड ईयर जनवरी, यानी कि इस समय जो जनवरी सत्र के छात्र हैं उनके लिए भी पोर्टल खुला हुआ है। जो लोग जनवरी सत्र में एडमिशन लेने से वंचित रह गए हैं वो लोग भी अपना प्रवेश कर सकते हैं। उनके लिए कुछ शुल्क एक्स्ट्रा देना होगा। यहाँ पर दिया है अप्लाई सेकेंड ईयर जुलाई 2025-26, यानी जो लोग 25-26 में सेकेंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेना चाहते हैं वो यहाँ पर क्लिक करेंगे और अप्लाई सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जुलाई 2025-26 बिफोर 2024-2025 सेशन, यानी जो 2024 से पहले के एडमिशन है उनको अगर द्वितीय तृतीय वर्ष में प्रवेश लेना है तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे और जो जुलाई 2024 में एडमिशन हुआ है उनको द्वितीय वर्ष में लेना है तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर आपका सेशन आएगा 24-25 का। जो 24 जुलाई 2024 में लिए हैं वो अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे। इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद सबमिट करेंगे, पूरा डिटेल्स खुल जाएगा और फीस जमा कर देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। जो लोग जुलाई 2024 से पहले के छात्र हैं उनको अगर द्वितीय तृतीय वर्ष में प्रवेश लेना है तो वो लोग यहाँ पर कई सारे सेशन खुल के आएंगे। जो 2023 में एडमिशन हुआ हो, आपका 22 में एडमिशन हुआ, 21 में अपना डाल के इनरोलमेंट नंबर डालेंगे और इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद सर्च करेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। खुलने के बाद आप अपना जो चीज़ एक दो चीज़ मांगता है उसको भरने के बाद अपना फीस सबमिट कीजिए, आपका द्वितीय और तृतीय वर्ष में प्रवेश हो जाएगा। द्वितीय और तृतीय वर्ष में प्रवेश के लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन कैसे होगा इसका पूरी जानकारी हम देखेंगे। तो पहले हम करेंगे एडमिशन के लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फिर दोबारा ईमेल आईडी और आपको 8 अंक का एक पासवर्ड बनाना है, फिर मोबाइल नंबर आपको 2 बारी दे करके सबमिट कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप यहीं पर लॉगिन दिया हुआ है, इसमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो बनाए हैं वो डालेंगे और कैप्चा डालेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम सही होना चाहिए, जिस पे एक OTP जाएगा और OTP आपको सबमिट करना होगा। जो ही आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड पर क्लिक होने के बाद यहाँ पर एक आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP भेज दिया जाएगा। OTP और कैप्चा डाल के अपना सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद से आपको जो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड आप डाले हैं उससे यहाँ पर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो इसमें अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल डालने के बाद पासवर्ड डालेंगे। लॉगिन करने पर आपको यहाँ पर
कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको ये कंप्लीट प्रोफाइल पे आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। अगर पेरेंट्स मोबाइल नंबर देना है तो भी दे सकते हैं, और नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर में आप अपना मेल फीमेल जो भी हो वो डाल सकते हैं। कैटेगरी आपका होगा, अगर जनरल करते हैं तो कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर ओबीसी या अदर SC ST डालते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर देना पड़ेगा, और किस दिन वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो देना पड़ेगा, और अपलोड भी करना पड़ेगा लास्ट में जा कर के। यहाँ पर अगर मैरिड स्टेटस अनमैरिड है, मैरिड है तो वो भी सेलेक्ट करेंगे। ब्लड ग्रुप आपका मांगेगा, अगर ब्लड ग्रुप आपका पता हो तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। आप यहाँ पर दिया है कि आप भारतीय नागरिक हैं तो यस कर दीजिएगा। रिलीजन आपका हिंदू मुस्लिम जो भी हो वो आप डाल दीजिएगा। आईडी प्रूफ में आपके पास पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस और राशन कार्ड मांग रहा है। अगर आधार कार्ड है तो अदर करके आप अपना यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे फैमिली डिटेल्स मिलेगा, जिसमें माता का नाम, अगर मोबाइल नंबर हो तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। फिर पिता का नाम, पिता का नाम मोबाइल नंबर हो तो दे दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। माता का नाम डालने यहाँ पर अपना माता का नाम और पिता का नाम डाल के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आपको इमरजेंसी कोई कॉन्टैक्ट नंबर देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ेंगे। फैमिली में अगर इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना है तो आप इनकम सर्टिफिकेट लगा दीजिए। नॉट अप्लीकेबल करेंगे तो कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। उसके बाद से यहाँ पर PWBD के लिए अगर आप हैं तो इसमें सेलेक्ट करिए, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल करके आगे बढ़ेंगे। एक सर्विसमैन है तो यस करिए, और नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ इसके नीचे आपके पास बैंक डिटेल्स मांग रहा है, जिसमें आपको अकाउंट नंबर वगैरह देना है। यदि किसी केस में आपको फ़ीस वापस लेनी है तो इसी अकाउंट नंबर में आएगा। अगर इसे आप चाहें तो भर दीजिए, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको पूरा पता भरना है, जिसमें एड्रेस आपका आएगा, जिस पे आपकी किताबें या कोई भी सामग्री अगर पोस्ट से भेजी जाती है तो इसी पे भेजेंगे। पता भरने के बाद यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद एक सिटी डाल देंगे अपना। उसके बाद से यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे। अगर आपका अस्थाई पता और पोस्टल एड्रेस का पता अगर सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अगर अलग अलग है तो आप दोनों अलग अलग भर सकते हैं। सब कुछ भरने के बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक श्योर करने के लिए आएगा, उस पर ओके करेंगे, आपका डिटेल्स भर जाएगा। डिटेल्स भरने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक प्रोसीड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर आएगा आपको डैब ID डालनी है। अब डैब ID जो है ये आपके ABC ID से बनती है। डैब ID बनाने के लिए यहाँ पर ऊपर ही क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ पर खुल जाएगा। इसमें ABC ID मांगी जाएगी, जो कि डिजी लॉकर पर आप ABC ID अपना तैयार करेंगे। डिजी लॉकर प्ले स्टोर से मोबाइल से डाउनलोड करके अपने आधार कार्ड से लॉगिन करेंगे। उसमें इशू में जाएंगे तो आपको अपार ID यानी ABC ID बन जाएगी, और उसके बाद से आप यहाँ पर इंटर करेंगे तो आपकी डैब ID तैयार हो जाएगी। डैब ID डालने के बाद अब ABC ID डालने के बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आ जाएगा। इसमें अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालेंगे। ईमेल ID के बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। बाद आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको डैब ID बन के तैयार हो जाएगी। ये डैब ID आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा और फैच डिटेल्स करेंगे तो कुछ ऐसा खुल के आएगा। इसमें आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल डालेंगे, और शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन डालेंगे। और यहाँ पर अगर आप जेल के कैदी हैं तो जेल कैदी के लिए भी पढ़ाई की सुविधा है, तो अगर यस और नो करके अपना आगे बढ़ेंगे। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं तो उसमें यस और नो करके आगे बढ़ेंगे। क्या आपके किसी का पैरामिलिट्री फोर्स में है और शहीद हो गए हैं तो उनके लिए यस नो करके आगे बढ़ेंगे। अगर कोविड-19 में आपके माता पिता पेरेंट्स खो दिए हों तो उसके लिए यस नो है तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर ट्रांसजेंडर नो करके आगे बढ़ेंगे। सेव एंड उसके बाद से यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, ID प्रूफ, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यस किए हैं तो वो कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगाना होगा। फ़ोटो आपका 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करके आप अपना यहाँ पर फ़ोटो लगाएंगे। फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पर स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे।
स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर लगाएंगे। सिग्नेचर अपना लेने के बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से फिर आईडी प्रूफ अपना लेंगे और आईडी प्रूफ अपना यहाँ पर स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर बाद यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से एक बार और आएगा, पूरा डिटेल्स अपना चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड लॉक करेंगे। यहाँ पर एग्री करने के लिए आ जाएगा। ब्लू टिक करने के बाद आप कन्फर्म एंड लॉक कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर अब आपको सब्जेक्ट चूज करने के लिए आएगा, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना जो भी सब्जेक्ट करना चाहते हो, बीए करना चाहते हो, बैचलर डिग्री के यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम है वो खुल जाएंगे, डिप्लोमा प्रोग्राम है वो खुल जाएंगे, मास्टर प्रोग्राम करना है तो मास्टर प्रोग्राम खुल जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपको मास्टर प्रोग्राम करना है तो इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूरे आपके मास्टर के जितने ही प्रोग्राम है वो आ जाएंगे। उसके बाद से आपको जो सेंटर लेना है, आप जिस क्षेत्र से भी हैं वहाँ के नज़दीकी सेंटरों पे आप यहाँ पे उनके नाम और कोड आपके रहेंगे वो देख करके अपना सेलेक्ट कर देंगे। डिप्लोमा लेना है तो डिप्लोमा अपना करने के बाद यहाँ पर आप अपना सेंटर जो भी आप लेना चाहते हो उनका नाम सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने पर यहाँ पर उसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको माध्यम पूछेगा, किस माध्यम में आप देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, और यहाँ पर आप अपना नन करके और आपको सेल्फ स्टडी मटेरियल चाहिए कि नहीं। अगर आपकी किताबें नहीं लेते हैं तो इसमें नो करेंगे, अगर आपको किताबें चाहिए तो यस करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पेपर कोड आ जाएंगे, इनको सबमिट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर आपके जो भी क्वालिफ़िकेशन है, अगर इंटर पे है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने हाई स्कूल का पूरा डिटेल्स भरेंगे, फिर यहाँ पर इंटर का डिटेल्स भरेंगे और इसके नीचे अगर आप एमए कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन का डिटेल्स आ जाएगा, वो भरेंगे। आप यहाँ पे क्लास 10th की ईयर डालेंगे, कब पास हुए हैं, अपना परसेंटेज डालेंगे, कितना परसेंट मिला है, डिवीज़न आपका यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर अपना पासिंग ईयर डालेंगे, पासिंग ईयर के बाद अपना परसेंटेज डालेंगे। इसके बाद से यहाँ पर अपना फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न जो भी हैं वो डाल देंगे। उसके बाद से यहाँ पर आपको स्कूल का नाम डालना है जहाँ पर आपने पढ़ाई की है 10th की। इसके बाद से यहाँ पर अपना यूपी बोर्ड जो भी बोर्ड होगा वो बोर्ड अपना डालेंगे। बोर्ड डालने के बाद यहाँ पर आप अपना पूरा सब्जेक्ट डाल देंगे, कौन कौन से हाई स्कूल में सब्जेक्ट थे। उसके बाद से इंटर में आपका पासिंग ईयर अगर पास हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। डालने के बाद यहाँ पर अपने जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की अपने 12th की उसका नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद यहाँ पर अपने सब्जेक्टों के नाम डालेंगे जो 12th की हैं। सब्जेक्टों का नाम डालने के बाद यहाँ पर नीचे आपको सेव्ड एंड नेक्स्ट दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से फिर नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। 10th की मार्कशीट अपलोड करने के बाद स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे 12th मार्कशीट के लिए क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर प्रीवियस पे अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर आपके सारे फार्म डिटेल्स अपना चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर पूरा दोबारा यहाँ पर चेक करने के लिए आएगा। यहाँ पर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, माता का नाम, पिता का नाम, अपना सब कुछ चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद सेलेक्ट करते जाएंगे और परमिशन करने के बाद आप यहाँ पर पेमेंट के लिए क्लिक करेंगे, जिसमें आपको 500 रुपये की फ़ीस कटेगी। या आप अपने QR कोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड पे अपना सेलेक्ट करेंगे। आपको QR कोड पहले 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा, इसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे ये खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना प्रिंट फार्म पे सेलेक्ट करके खोल सकते हैं। इसी में आप ऊपर की तरफ देखेंगे डैशबोर्ड, ओपन प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम शेड्यूल, पेमेंट। तो यहाँ पर अपना पेमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो जो आपके 500 रुपये कटे हैं उसका यहाँ पर स्लिप जनरेट हो गया है। स्लिप जनरेट आप यहाँ प्रिंट करके रख सकते हैं। आप डैशबोर्ड पे आपके
पेमेंट होने के कुछ समय बाद या वेरीफाई होने के बाद विश्वविद्यालय से यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा। लिंक आने के बाद आपका मेन जो फीस है वो कटेगा, उसके बाद आपका एडमिशन पूरा होगा। आपके मेल पर एक मैसेज भी आ जाएगा जिसके लिंक यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, उसके बाद आप अपना पेमेंट फिल कर पाएंगे। मैसेज आते ही आपका यहाँ पर एडमिशन फ़ीस के लिए यहाँ पर आ जाएगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जितनी फ़ीस कटनी होगी खुल के आएगा, जिस पे आप UPI या QR कोड या डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे अपने पेमेंट में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका पेमेंट हुआ है उसका स्लिप यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जो आपका पेमेंट हुआ है। और उसके बाद से डैशबोर्ड पे ही आप यहाँ पर प्रिंट फार्म करके आएगा, यहाँ पर प्रिंट फार्म करेंगे तो आपका एडमिशन का पूरा फार्म खुल जाएगा और आपका एडमिशन पूर्ण हो जाएगा। अगर आपको एडमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अन्य किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।